हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 कंप्लीट किया है, उसी चैप्टर की हम आज देखेंगे। प्री और मेंस में जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बन सकते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। जिस किसी ने भी हमारी जो चैप्टर 15 की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो वो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आके ये वाला जो है ये वीडियो देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नहीं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद में ही डायरेक्ट प्री और मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कंप्लीट करवाते हैं। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो इसको हम देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है, आपातकालीन जो प्रावधान है उससे संबंधित है। उसी का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि समाप्त होते ही राज्य सूची पर कानून बनाए गए सभी केंद्रीय कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है, आपातकाल की अवधि के दौरान संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो इसके अंतर्गत कौन सा सही है, ये दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत सही है कि संसद जो है संसद आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वे कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका के वेतन में कटौती की अनुमति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है। ये क्या करता है, वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति को ये शक्ति मिलती है कि वे न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है, राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक होती है। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट जो है आवश्यक नहीं होती है। तो ये जो बी है वो क्या है, वो गलत है। फिर क्या है, सी, संसद राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए कानून बना सकती है। फिर डी क्या है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए रहता है, 3 वर्षों तक के लिए लागू रहता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि राज्यपाल की रिपोर्ट जो है वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक से भी अनुच्छेद 356 लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर रोक लगाता है। तो यह किस पर रोक लगाता है, यह मौलिक अधिकारों का स्थायी निलंबन से संबंधित है। इसका जो वाद है वो कौन सा है, मिनर्वा मिल्स के वाद में स्पष्ट किया गया है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह अनिवार्य की गई है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 19 केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। व्याख्या इसमें क्या है कि अनुच्छेद 359 को समाप्त नहीं किया गया है बल्कि उसका दायरा सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल में प्राप्त होती हैं। राज्य सरकारों को वित्तीय निर्देश देना। थर्ड क्या है, केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती। तो ये जो दोनों पावर हैं उसको प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है तो संभवतः किस प्रकार का आपातकाल लागू होगा। तो कौन सा जो है, युद्ध और बाहरी आक्रमण में जो है, इसमें क्या है, युद्ध और बाह्य आक्रमण से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है। तो ये प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 358 के अंतर्गत बताया गया है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति में आर्टिकल जो 19 है वह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राजनीतिक रूप से प्रेरित राष्ट्रपति शासन को किस ऐतिहासिक निर्णय में नियंत्रित किया गया। तो कौन सा है, SR मुंबई 1994 का जो केस है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव
राष्ट्रपति शासन के समय राज्य में देखे जा सकते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रशासन संभालते हैं। दूसरा क्या है, राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। राज्यपाल विधेयक पारित नहीं करते हैं, यह विधायिका या संसद करती है। नेक्स्ट क्या है, संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और यह संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद कितने समय तक लागू रह सकता है। तो ये कितने समय तक रहता है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत अनिश्चित काल के लिए। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है। जबकि 352 और 356 के अंतर्गत कितना टाइम का दिया गया है, इसके अंतर्गत जो है टाइम पीरियड दिया गया है कि 6 महीने और 3 वर्ष तक के लिए अधिकतम 356 में। फिर क्या है, किस आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। तो कौन से जो है आपातकाल के दौरान, यह वित्तीय आपातकाल के दौरान। फिर क्या है आर्टिकल, इसमें क्या है, कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर भारत का संघात्मक ढांचा एकात्मक रूप ले लेता है, ये सही है। दूसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में न्यायिक पुनर्विलोकन संभव नहीं है, ये गलत है। SR मुंबई केस में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपातकाल की समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, ये पॉइंट भी सही है। तो इसका जो है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल सहित सभी प्रकार के आपातकालों को न्यायिक समीक्षा संभव है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस अनुच्छेद के तहत संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन को स्थगित कर सकती है। तो कौन सा है, 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान पूर्णतः निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन से जो है अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान पूर्णतः निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, आर्टिकल भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार और आर्टिकल जो है 25 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो सभी अधिकार हैं ये क्या किया जा, ये निलंबित नहीं किए, मतलब पूरी तरह से निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 20-21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आपातकाल की अवधि बढ़ाने के लिए संसद किस प्रकार बहुमत आवश्यक होता है। तो विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय आपातकाल का सर्वाधिक संभावित प्रभाव क्या होगा। सरकारी सेवकों के वेतन में कटौती हो जाएगी। फिर क्या है, आपातकाल की समाप्ति की स्थिति में संसद के द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून कितने समय तक प्रभावी रहते हैं। तो कितने समय तक, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्या है, भारत में आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी। 1962 में की गई थी। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान पहला राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। फिर क्या है, आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो कौन सा है, केंद्र राज्य शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन को लेकर कौन सी व्यवस्था पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों रूपों को प्रभाव डालती है। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 358 आता है। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 358 में यह प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा से पहले और बाद में भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कोई भी कार्य या कानून असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे यूपीएससी न्यूक्लियस में मेंस में बनने वाले क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। पहला क्या है, भारत के आपातकालीन प्रावधानों की आवश्यकता और संवैधानिक औचित्य का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि संविधान के भाग 18 में, जो कि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि असाधारण संकटों से निपटने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, ये जो है क्या करता है, ये संवैधानिक तंत्र को संरक्षित करता है, शासन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करता है केवल आपात स्थितियों में। नेक्स्ट क्या है, इसका विश्लेषण संविधान की कठोरता और लचीलापन दोनों का समन्वय करता है।
संघीय ढांचे के संरक्षण के लिए अस्थायी केंद्रीकरण से संबंधित है, लेकिन 1975 आपातकाल के दुरुपयोग ने यह सिद्ध किया कि नैतिक विवेक आवश्यक है। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का जो है पार्ट देखा, जिसको आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं। इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन प्रावधान आवश्यक हैं, परंतु उनका प्रयोग संवैधानिक नैतिकता, न्यायिक निगरानी के तहत ही होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 भारतीय संघवाद को किस प्रकार प्रभावित करता है। जिस किसी ने भी ये वीडियो जो है इसका पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं देखा है, वो हमारी इसके पहले वाली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले आप उसको देखेंगे, फिर उसको करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो हमने क्या लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद शक्तियाँ केंद्र के पास केंद्रीकृत, मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो शक्तियाँ जो है केंद्र के पास चली जाती हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान हो जाता है और राज्य सरकारें केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाती हैं। राज्यपालों की भूमिका बढ़ती है। विश्लेषण, संघात्मक ढांचा एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। जो मतलब शक्तियाँ जो राज्य और केंद्र को दोनों को मिली हुई थी, तो वो क्या होता है, वो जो संघात्मक ढांचा प्रतीत होता है वो किसकी ओर जो है बढ़ जाता है, वो एकात्मक प्रणाली की ओर परिवर्तित हो जाता है। वित्तीय अधिकार भी केंद्र के, राज्य के जो वित्तीय अधिकार हैं वो भी केंद्र के पास चले जाते हैं। केंद्र की जो राज्य की शक्तियाँ हैं वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती हैं, किंतु वो सीमित हो जाती हैं, लेकिन यह अस्थायी होता है। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखा है। इसका निष्कर्ष देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल संघवाद की भावना को चुनौती देता है, लेकिन संविधान इसकी अस्थायी प्रकृति से संतुलन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपातकाल का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 1975 के संदर्भ में आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि 1975 का आंतरिक आपातकाल अनुच्छेद 352 का राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग हुआ। फिर इससे दुरुपयोग के अंतर्गत जो है क्या है, आर्टिकल 19 और 21 का निलंबन, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। इसके अंतर्गत एडीएम जबलपुर का केस से संबंधित है। इसका विश्लेषण देखेंगे कि लोकतंत्र का इसका प्रभाव क्या हुआ। लोकतंत्र का क्षरण हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन हुआ, संसद और कार्यपालिका का विलय हुआ। तो अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1975 का अनुभव हमें यह सिखाता है कि संवैधानिक शक्तियाँ बिना नैतिक विवेक के तानाशाही बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों में 44वें संविधान संशोधन 1978 का प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो लिखेंगे। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या हुए हैं 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ है, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण में आर्टिकल 19 का निलंबन किया जाएगा और अनुच्छेद 352 के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक है। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 358 और 359 के दायरे सीमित हैं। आपातकाल की संसद से हर 6 महीने में पुष्टि आवश्यक है। इसका विश्लेषण करेंगे। इससे क्या हुआ, इसके दुरुपयोग पर रोक लगी है, संघवाद और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हुई है और कार्यपालिका के विवेक पर जो है नियंत्रण स्थापित हुआ है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 44वां संविधान संशोधन आपातकालीन शक्तियों को लोकतांत्रिक मर्यादा में लाने का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SR मुंबई का निर्णय के जो है महत्व को बताइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि राज्य सरकारों को राजनीतिक कारणों से बर्खास्त किया जा सकता है। इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या लिख सकते हैं कि बहुमत परीक्षण सदन के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन हो। धर्म आधारित सरकार निष्कासन असंवैधानिक हो। इसका विश्लेषण करेंगे कि अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग पर इससे अंकुश लगा है, संघीय ढांचे की रक्षा हुई है और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हुई है।
अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एसआर मुंबई के केस में भारतीय संघवाद की रक्षा में मील का पत्थर साबित हुआ है, जो ये वाद है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की संवैधानिक शक्तियों की तुलना कीजिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इसमें हमने क्या लिखा है कि दोनों असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 352 बनाम अनुच्छेद 360 तुलना को उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, अनुच्छेद जो 352 है, इसका क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी या आंतरिक खतरे पर लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल 360 ये जो है वित्तीय स्थिरता को जो है खतरा है इसके अंतर्गत। दूसरा क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल से वेतन और भत्तों पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसमें क्या है कि जो है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों के जो है वेतन में कटौती की जा सकती है। फिर दूसरा क्या है, संघवाद पर प्रभाव। इसके अंतर्गत शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, और वित्तीय आपातकाल में क्या है, वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है। फिर क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, और जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक कभी नहीं लगाया गया है। तो अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों आपातकाल संकट की स्थिति में सरकार को सशक्त बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की प्रभाव सीमा अधिक गहरी और व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत मौलिक अधिकार की रक्षा और न्यायपालिका भूमिका की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार सीमित और निलंबित हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने समय समय पर संतुलन बनाया है। इसके अंतर्गत जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या है, एडीएम जबलपुर के केस के बारे में डिटेल में लिखेंगे कि इसके अंतर्गत न्यायपालिका जो है वो विफल रही है। मिनर्वा मिल्स का जो वाद है उसमें मौलिक अधिकार मूल संरचना, मौलिक अधिकारों को मूल संरचना का भाग माना गया है। दूसरा क्या है, जिसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है, 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 20 को निलंबन से बाहर रखा गया है। तो अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका का दायित्व है कि आपातकाल में भी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल अब तक क्यों नहीं लगाया गया है, इसके पीछे कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर हम इसके कारण बताएंगे कि पहला कारण क्या है, राजनीतिक संवेदनशीलता। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता की उपलब्धता, जिसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहायता किसने दी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाओं के द्वारा। तीसरा क्या है, मौजूदा वित्तीय व्यवस्थाओं से प्रबंधन संभव है। फिर क्या है, राज्यों के विरोध की संभावना देखने को मिलती है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ है, 1991 में आर्थिक संकट था, पर आईएमएफ ऋण से निपटा दिया गया। संवैधानिक प्रावधान कठोर लेकिन विकल्प मौजूद हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल अंतिम उपाय है जिसका उपयोग अब तक टाला गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे कि इस कथन का जो है तर्क देते हुए कि आपातकाल लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये बात जो है क्यों कही गई है, इसके संदर्भ में फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि संकट में भी संस्थाओं का काम करना। दूसरा क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। तीसरा क्या है, प्रेस और विपक्ष की स्वतंत्रता की कसौटी। फिर क्या, इसका उदाहरण देख सकते हैं 1975 का आपातकाल, जिसमें प्रेस सेंसरशिप और गिरफ्तारियाँ की गई, विपक्ष का दमन, जिसका प्रभाव क्या हुआ, लोकतंत्र पर आघात हुआ। न्यायपालिका की भूमिका को एडीएम जबलपुर बनाम मिनर्वा मिल्स के मामले में देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं, मूल्यों और विवेक की परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या अनुच्छेद 356 भारतीय संघवाद की आत्मा के प्रतिकूल है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत जो पहला, सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे और उसके अंतर्गत जो उसके पक्ष में और उसके विरोध में जो तर्क है वो उसको हम प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों में केंद्र को राज्यों के अंतर्गत दखल का अधिकार है। संघीय ढांचे का क्षरण होता है, और
राजनीतिक उपयोग के उदाहरण देखेंगे, केरल का 1959 और उत्तर प्रदेश 1992 का। इसके विरोध में संविधान की ये क्या करता है, यह संविधान की सुरक्षा व्यवस्था है। 44वां संविधान संशोधन और SR मुंबई जैसे निर्णयों से नियंत्रण स्थापित होता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 संघवाद को चुनौती देता है, परंतु न्यायिक समीक्षा एवं सुधारों ने इसकी सीमा तय की है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपातकाल में दोनों की प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर नेक्स्ट हम इसका जो है अंतर बताएंगे कि इसका प्रभाव आर्टिकल 358 का प्रभाव किस पर होता है, आर्टिकल 19 पर, आर्टिकल 359 किसी भी मौलिक अधिकार पर, यह कब तक लागू होगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण में आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 किसी भी प्रकार के आपातकाल में नहीं, राष्ट्रपति घोषणा आवश्यक है इसके लिए। यह स्वतः प्रभाव में नहीं आता है, इसके लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा आवश्यक है। सुधार इसमें क्या है, 44वें संविधान संशोधन सीमित है। 359 में न्यायिक प्रवर्तन ही स्थगित होता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों आपातकाल के दौरान कार्यपालिका को लचीलापन देते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने इसकी सीमित सीमा निश्चित की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपातकाल के दौरान संविधान की मूल संरचना प्रभावित की जा सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन की मेन बॉडी में लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत केशवानंद भारती 1973 का केस के बारे में पूरा बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, मिनर्वा मिल्स का केस के बारे में हम इसमें जो है पूरा जो है डिटेल में देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, मूल संरचना, जिसमें मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघवाद के बारे में बात की गई है। आपातकाल में सीमाएं, इसमें अधिकार निलंबित हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते हैं। संविधान संशोधन की जो सीमा है वह तय होती है। इसका कंक्लूजन क्या है, अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकाल कार्यप्रणाली बदल सकता है, मूल स्वरूप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1975 आपातकाल में न्यायपालिका की भूमिका की आलोचना करें, क्या यह लोकतंत्र की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। ADM जबलपुर का केस, जिसे हबीबुल्ला केस के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हबीबुल्ला केस के नाम से किसे जाना जाता है। तो कौन सा केस है, ADM जबलपुर का केस। इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 का निलंबन स्वीकार किया गया। जस्टिस HR खन्ना की असहमति जीवन का अधिकार को नैतिक अधिकार माना। इसकी आलोचना की गई, न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की जा सकती है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका असफल रही, लेकिन बाद में उसने मिनर्वा मिल्स जैसे निर्णय में खुद को सुधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग से बचाने हेतु कौन कौन से संवैधानिक और संस्थागत उपाय किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे और क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे, संवैधानिक उपाय, जिसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन, जो कि लिखित सलाह और सीमित प्रभाव संबंधित है, आर्टिकल 20 और 21 का संरक्षण देता है ये, और हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संस्थागत उपाय क्या है, न्यायिक समीक्षा, SR मुंबई का केस, मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिक समाज की जागरूकता से संबंधित है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संविधान ने दुरुपयोग की आशंका से सीखकर आत्म सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में आपातकाल के अनुभव से आप क्या सीखते हैं। UPSC उम्मीदवार के रूप में उसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। इसमें क्या है, यह लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, संस्थाओं की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। संवैधानिक नैतिकता का महत्व, UPSC के दृष्टिकोण में निष्पक्षता, विवेकशीलता, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प और संविधान की मूल आत्मा का सम्मान करना। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि UPSC अधिकारी को आपातकाल के अनुभव से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का पाठ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपातकाल संविधान का सबसे शक्तिशाली व सबसे खतरनाक उपकरण भी है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे,
फिर क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट में बताएंगे कि यह शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि यह त्वरित शासन संबंधित है, केंद्र को नियंत्रित करता है, संकट में स्थायित्व लाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, खतरनाक क्यों है, क्योंकि दमनात्मक प्रयोग है, विपक्ष और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करता है, सत्ता का केंद्रीकरण करता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह शक्ति संविधान का औजार है, तानाशाही का नहीं। उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपातकाल के समय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित करने के संवैधानिक और नैतिक पक्षों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है उसमें लिखेंगे कि संवैधानिक पक्ष क्या है। अनुच्छेद 19(1)(a) में आपातकाल में निलंबित से संबंधित है। अनुच्छेद 359 न्यायिक प्रवर्तन स्थगन से संबंधित है। फिर क्या है, नैतिक पक्ष, इसमें सूचना का अधिकार, जनमत निर्माण पर असर और सत्ता की पारदर्शिता की हत्या होती है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेस पर प्रतिबंध शासन की जवाबदेही खत्म कर देती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में आपातकालीन प्रावधानों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर हम इसके प्रभावों की बात करेंगे क्वेश्चन की मेन बॉडी के पार्ट में। शक्तियों का केंद्रीकरण, राज्य सूची पर संसद का नियंत्रण राज्यपाल की शक्ति में वृद्धि करता है। आलोचना इसकी किस प्रकार की गई है, यह संघवाद पर आघात है, राज्यों की स्वायत्तता को क्षीण करता है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकाल में केंद्र राज्य संबंधों की अस्थायी संरचना बदल जाती है, जिससे संतुलन प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपातकाल के दौरान विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों में क्या परिवर्तन आते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले इंट्रो देंगे, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या बताएंगे कि सामान्य स्थिति क्या है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्र है। आपातकाल में कार्यपालिका के अधिकार बढ़ते हैं, संसद की भूमिका जो है वो सीमित हो जाती है, विपक्ष की आवाज़ दबती है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका वर्चस्वशाली बन जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपातकालीन प्रावधानों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इसकी आवश्यकता क्यों है, दुरुपयोग की संभावना है, इसमें बदलता हुआ राजनीतिक और तकनीकी परिवेश देखने को मिलता है, नागरिक स्वतंत्रता का महत्व। सुझाव क्या है, अधिक न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है, आपातकाल की अधिक सीमाएं, मीडिया एनजीओ को स्वतंत्र रूप से भूमिका दी जाए। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन प्रावधान की समय समय पर समीक्षा आवश्यक है, ताकि उनका उपयोग उचित और संतुलित बना रहे। तो ये हमारा जो है चैप्टर 15 जो था उसको हमने पहले कंप्लीट किया था। चूँकि वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए हम नेक्स्ट जो पार्ट उसका लेके आए उस पर हमने उस चैप्टर से रिलेटेड प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्री के, 20 क्वेश्चन मेंस के सॉल्व करवाए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।